हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे संवेदनहीनता की सारे जो मानक है उसको तोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने। कैसे इन लोगों को इस समय आवाज निकल रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जनता को धोखा दे दे करके सत्ता में आते हैं और सत्ता का ऐसा दुरुपयोग करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत को, जिन्होंने ये स्टिंग किया। और मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल और उनके जो गैंग के लोग हैं, चाहे जितना भी चिल्लाएं, ये 1.5 करोड़ पर्दा लगा के अपना घर तो ढक लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नंगा हो गया है। अरविंद केजरीवाल अब लाख कोशिश करे, अब वो अपने इस दुष्चरित्र को ढक नहीं सकते हैं कि एक एक आदमी दिल्ली का, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग पूछ रहा है कि अब समझ में आ रहा है कि हमको गंदा पानी क्यों मिलता है, अब समझ में आ रहा है गलियां टूटी क्यों हैं, अब समझ में आ रहा है कि दिल्ली क्यों इतनी पोल्यूटेड हो गई, अब समझ में आ रहा है क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने को चेहरे को चमकाना है और उसके बाद अपने घर को चमकाना है, शीश महल बना रहे हैं। जिस वक्त ये आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें संजय सिंह आए और उन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी। हालांकि उस समय आप कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हो सकता है आपने मिस कर दिया हो। मैं आपको बता देता हूं उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने ये मकान टूट के पूरी तरीके से बना है और क्योंकि इतना जर्जर हो गया था कि इसके हिस्से गिरते थे और कभी भी जानलेवा साबित हो सकते थे, इसलिए इसको तोड़कर पूरी तरह से नया बनाने के बारे में सोचा गया। और फिर उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया। उन्होंने कहा एलजी के मकान में देख लीजिए रेनोवेशन में कितना लगा है, और वहां प्रधानमंत्री की चर्चा की कि उनके मकान में देख लीजिए रेनोवेशन में कितना लगा है, और अलग अलग जगहों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा की, गुजरात और मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि वहां उड़न खटोले में कितना खर्च किया गया। इस तरीके से जवाब दिया गया। क्या यह जवाब है? ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ और अपने पाप को, अपने इस चरित्र को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मकान ऑलरेडी बना हुआ था, ये सारा खर्चा रेनोवेशन पे हुआ है। शर्म नहीं आती इनको? बताना चाहिए कि आपको टाइल्स, विदेश की मंगाई हुई टाइल्स पे आपको चलने का शौक है क्या? दिल्ली की जनता से यही इन्होंने वादा किया था। टाइल्स तो छोटी चीज होती है मनोज जी, ये मार्बल है, मार्बल वियतनाम से आया है, ये पर्ल डियोर वही बोल रहा है। देखिए आप, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, टाइल पर जाकर बात समाप्त हो जा रही है। वो मार्बल है और वो मकराना का नहीं है, वो वियतनाम से आया है। हाँ। लेकिन मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मनोज जी आप रहे हैं, आपने तमाम तरीके से इनसाइड आउट सिस्टम को भी देखा है। जब मुख्यमंत्री किसी घर में जाता होगा तो पीडब्ल्यूडी क्या ये देखता नहीं है कि वो कहीं से रिस्की तो नहीं है, कहीं से उसका कोई हिस्सा गिर तो नहीं सकता? क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी को लेकर तो पूरा अमला चाक चौबंद रहता होगा। क्या ये नहीं देखा गया होगा उनकी एंट्री से पहले कि ये घर 1940 या 42 जब कभी हवाला दिया जा रहा है कि ये बना था, तो ये रहने लायक हैबिटेबल है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, ये बिल्कुल देखा जाता है। और जो घर अरविंद केजरीवाल ने लिया था उन्होंने खुद चुना था, वो सीएम आवास के लिए थोड़ी पहले था। आज भी आप जाइए कागज में देखिए तो सीएम आवास कहीं और था, वो श्यामनाथ मार्ग पे था। यहां तो इस घर को इन्होंने खुद से चुना, और जब चुना भी तो तब भी सवाल उठे थे कि वहीं क्यों जाना चाहते, क्योंकि वो अच्छा घर था। तब भी सवाल उठा था कि जो कहते थे हम 2 कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन उनको रहना था उसी बड़े बंगले में रहना था। कोई बात नहीं, आप रहो, हम भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी होनी चाहिए, अच्छा घर। लेकिन आप बोलते क्या थे? आप लोगों को सपना क्या दिखते थे? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप हर बात झूठ बोलते हैं। तो मनोज जी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की कमान आपके हाथों में रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन देख रहे हैं हम, बैरिकेडिंग कूद कर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीएम हाउस के पास पहुंचना चाहते हैं, अंदर देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ तो कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने इनिशिएटिव लिया है कि आप आइए हमारा घर देख लीजिए। उसमें एक उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। क्या ये इनिशिएटिव होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आओ हमारा घर देख लो? हाँ बिल्कुल। अब तो हम कहेंगे कि आप चल के हमारा तो लुटियन जोन में हमारा घर, हमारा भी घर देख लीजिए, हमारे घर में भी कैमरा देखिए हम कैसे रहते हैं।
हम भी सांसद हैं के प्रतिनिधि हैं, हम कैसे रहते हैं चल के देखिए। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनोज तिवारी, इसको प्लीज फ्लैश कीजिए और इसकी ब्रेकिंग चलाइए। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आओ हमारा घर देख लो, हमारा घर देख लो, जनता के लिए खुला हुआ है, हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं जो हम छिपाएं। क्या जनता के लिए दरवाजे सीएम हाउस के भी खुलेंगे और जनता के लिए नहीं है और बाकी लोगों के लिए नहीं, तो कम से कम मीडिया वहां पहुंचकर ये दिखा पाएगा क्या कि सीएम हाउस अंदर से कैसा दिखाई देता है? मनोज तिवारी एक बार फिर से ये बात दोहराइए जो आपने कहा है। मैं आपके नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत को धन्यवाद देते हुए और ये खुलेआम मंच से कह रहा हूं कि आप मेरा घर दिखाइए लोगों को कि मनोज तिवारी जो 100 फिल्मों का हीरो भी रहा है, 5000 से ज्यादा गाना सुपरस्टार है और दूसरी बार का सांसद है, 50 लोगों का प्रतिनिधि है, वो कैसे रहता है उसको जरा दिखाइए। आप हमारा घर दिखाइए और अरविंद केजरीवाल जी को बोलूंगा आप भी अपना घर दिखाइए। आप घर छुपा क्यों रहे हैं? इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर टाइम्स नाउ नवभारत की कोई बात गलत है तो आप अपना घर दिखाइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनोज तिवारी आपका बहुत धन्यवाद, आपकी दिल्ली आमद का इंतजार रहेगा। कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हुए मनोज तिवारी जो कि ये कह रहे हैं कि आओ मेरा घर देख लो, मेरे घर में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो सुपरस्टार रहा हूं, मैंने इतने सालों से राजनीति किया, मैं इतने सारे लोगों की नुमाइंदगी करता हूं, लेकिन मेरा रहन सहन कैसा है देख लो। लेकिन सादगी की बात पर जोर देकर राजनीति में आने वालों का घर भी तो दिखना चाहिए, मुख्यमंत्री को वो घर दिखाना चाहिए। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं। आइए एक बार फिर चलते हैं राकेश पांडे के पास, कुछ ही देर में वहां से अरविंद केजरीवाल निकलने